व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल आने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के आउटकम के बारे में। तो मंडे से एक आरबीआई एमपीसी की मीटिंग जो है चल रही है और वेडनेसडे को उसका आउटकम आएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक रेट हाइक होने वाला है, एक और रेट हाइक होने वाला है। और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2023 की पहली और बजट के बाद की पहली मीटिंग है। और क्या स्टांस है गवर्नर का, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। मार्केट्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट होगा। अभी 17,000 750 के करीब मार्केट चल रही हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मीटिंग चालू है मंडे को मीटिंग चालू हुई है और वेडनेसडे को ये अनाउंस करेंगे आरबीआई गवर्नर साहब आके कि इनका क्या नया डिसीजन है। मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो देखिए मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक। देखिए अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये याद होगा कि पिछली बार जो फेड ने रेट हाइक किया था वो भी 25 बेसिस पॉइंट का ही किया था। आप ये समझ सकते हो एक तरीके से कि हमारी कंट्री भी जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की इकोनॉमी है, डेवलप्ड एक इकोनॉमी है, तो उनको ही फॉलो करती है। और क्योंकि फेड ने ये कहा है कि अभी जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक है और हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी इंडिकेशन ऐसी दी है कि इन्फ्लेशन अब थोड़ी ड्रॉप होने लग पड़ी है। जैसे फेड के यहाँ पे उनका टारगेट है 2% इन्फ्लेशन का, हमारे यहाँ पे 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं है बिकॉज हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है। आरबीआई का टारगेट है 4% का। करंट जो इन्फ्लेशन दिसंबर के अंदर में आया है वो 5.8% के करीब आया है। तो और जो आरबीआई का टॉलरेंस लेवल है जिसके ऊपर में कतई नहीं चाहते वो कि इन्फ्लेशन जाए, वो है 6%। तो 4 से 6% के बीच में आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन रहे। मोर ये चाहते हैं कि वो 4% के करीब रहे। सो ऑलरेडी 6% के नीचे तो इन्फ्लेशन आ चुका है। तो कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, 25 बेसिस पॉइंट कोई बड़ा हाइक नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आरबीआई गवर्नर साहब कहते क्या हैं। क्या वो ये कहते हैं कि 2023 के अंदर में हम और रेट हाइक नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रेट हाइक नहीं करेंगे, लेकिन रेट कम करना कब शुरू करेंगे, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। व्हेन विल द रेट हाइक स्टॉप, और रेट हाइक नीचे की तरफ रेट जो है तब्दीली कब होगी उसकी, इसके ऊपर में मार्केट की खासी नज़र रहेगी। अगर हम करंट रेट हाइक्स की बात करें तो मार्केट की नज़र ये भी रहेगी एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर में, जिसको कहा जाता है टर्मिनल रेट। टर्मिनल रेट वो होता है जहां पे, उसका मतलब ये होता है कि जहां पे रेट हाइक होने बंद हो जाते हैं। तो क्या आरबीआई गवर्नर साहब जब कल ये अनाउंस करेंगे, रेट हाइक का अनाउंस करेंगे, उसके बाद में जो उनकी कमेंट्री रहती है, क्या उसके अंदर में वो टर्मिनल रेट की बात करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे हिसाब से अभी मार्केट जिस तरीके से पॉइज्ड है, आई थिंक फिलहाल तो 18,000 के ऊपर की तो मार्केट नहीं दिखती। डेफिनेटली दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं है। आई थिंक एक रेंज के अंदर में बाकी फेब्रुवरी जो है मार्केट निकाल देगी। और जो पिछली बारी आरबीआई गवर्नर साहब ने जो मीटिंग के बाद जो कमेंट्री दी थी वो काफ़ी नेगेटिव थी। उसके अंदर में उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं कहा था। 35 बेसिस पॉइंट का लास्ट हाइक किया था गवर्नर साहब ने, उसके अंदर में उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं कहा था। सो मार्केट इज़ वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार वो क्या कहते हैं। कमेंट्री के ऊपर में सारा का सारा ध्यान रहेगा। तो जैसे मैं मार्केट की बात कर रहा था, आई थिंक नीचे की तरफ ये 17,400 और ऊपर की तरफ 18,000, आई थिंक ये ही एक रेंज रहने वाली है। 18,000 भी आई डाउट कि छुएगा। इट वुड बी मोर लाइक 17,900, और नीचे की तरफ जो है 17,400 17,500 के करीब। तो इसी 500 पॉइंट की रेंज के अंदर में आई एक्सपेक्ट दैट द मार्केट रहेगी पूरे फरवरी के महीने के अंदर में। बाकी अडानी ग्रुप का और बैंक्स के अंदर में क्या न्यूज़ आती है वो तो बात अलग है, बट आई थिंक अडानी ग्रुप भी मोर और लेस, जो ऑप्शंस के अंदर में अडानी ग्रुप है, अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, आई थिंक मोर और लेस वो सॉर्टेड ही है। उसके अंदर में कोई बड़ी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है इसके बाद में। और स्टॉक के अंदर में भी हमने देखा अदानी एंटरप्राइज का कि 1,000 रुपये के बाद में उसने रिकवर करके 1,600 रुपये तक भी अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक गया था। सो आई थिंक मार्केट्स एक इनिशियल जर्क के बाद में, जो कि बहुत वॉलेटाइल रहा है पहले हफ्ते फरवरी के, आई थिंक अब थोड़ा सा शांत रहेगा बाकी फरवरी के अंदर में। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट द आरबीआई गवर्नर सेज टुमारो। क्या 25 बेसिस पॉइंट का ही एक हाइक करते हैं, या फिर इससे बड़ा, या फिर कोई हाइक नहीं करते हैं। आई थिंक अगर कोई भी ये हाइक नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ होगा मार्केट्स के लिए, कि अगर ये ऑलरेडी टर्मिनल रेट पे अपने पहुंच चुके हैं, लेकिन जिसकी एक्सपेक्टेशन तो है कम है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट्स टुमारो। ये रही मेरी आज की वीडियो ऑन द आरबीआई एमपीसी कमेटी मीटिंग। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।